33 मर्तबा ज़िना से ज्यादा पापी है, वो गुनहगार है। लोन लेने वाली औरतों को कह दो कि तुम लफ्ज बोलते हुए शर्म आ रही है, लफ्ज बोलते हुए शर्म आ रही है। 33 बार और एक रिवायत में 40 बार ज़िना करने में जितना गुनाह होता है उतना सूद का 1 रुपया खाने में होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़सादि उम्मती फ़लहु अज्रु मिअति शहीद, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी ओ खिसालिही, किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी ओ खिसालिही, वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। हजरात गिरामी, आप हजरात के इस दियारे मोहब्बत में मसूरिया गांव का नाम है। यहाँ मसूर की खेती ज्यादा होती है क्या? अच्छा, आपके इस दियारे मोहब्बत में पहली बार आने का इत्तेफाक हुआ, हो सकता है ये आखिरी बार हो, इसलिए गनीमत जान ले मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। मैं एक सुलगते हुए मसला को उभारना चाहता हूं। सुलग रहा है मसला और उसका हल क्या है? उसका हल वही है जिसकी बुनियाद अभी डाल के मैं आ रहा हूं। इस्लाह मुआशरा के नाम पर मुजाहिद भाई बताएंगे, हिंदुस्तान के हर सूबा में, हर जिला में, हर कस्बा में, हर गांव में इजलास हो रहा। इस्लाह की कोशिश बहुत तेज हुई, लेकिन अफसोस कि जितनी इस्लाह की कोशिश हम कर रहे हैं, बिगाड़ उससे ज्यादा रफ्तार में पैदा हो रहा नहीं। इसी बस्ती में तीसरा जलसा, जिस गांव में नवंबर 1 महीने में 3 जलसा हो, अगर जलसा से लोग सुधर जाते तो इस गांव का हर हर मर्द जुनैद बगदादी होता और हर हर औरत राबिया बसरिया होती। अगर जलसा से सुधार होता तो सब जुनैद बगदादी होते, मस्जिद में तिल धरने की जगह नहीं होती। लेकिन क्या हुआ? ये कोल्हू के बैलों से कुछ कम नहीं, जहां से चले थे वहीं के वहीं। हल क्या है? हल तो कुछ और है, दवाई कुछ और दे रहे हैं। चोट लगी है उंगली में और सर में दवा लगा रहे हैं। चोट लगी है उंगली में और दवा लगा रहे हैं सर में, भिक्स लगा रहे हैं सर में। तो सर में भिक्स लगाने से उंगली का जख्म ठीक होगा? अरे जहां जख्म है वहीं दवा लगाइए ना, है? और जो दवा है वही दवा दीजिए ना। हमारे पाँव में जख्म हो गया, अब मिर्चाई पीस के लगा दिया, मिर्चाई पीस करके जख्म ठीक हो जाएगा? वो दवा नहीं है, उसमें तो और जलन सोजिश होगी। मेरे भाइयों, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या बात है। आज जिस सुलगते हुए मसले को मैं छेड़ना चाहता हूं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। एक गांव को मैं जानता हूं,
जहां 3 महीने में 16 मुस्लिम लड़कियां भाग गई हैं। 3 महीने में 16 मुस्लिम लड़कियां भाग गई, और कुछ मुसलमान के साथ, कुछ गैरों के साथ। ये मसला बोलने को जी नहीं चाहता, अंदर से ज़मीर मलामत करता है, लेकिन मैं क्या करूं। और इसमें सब मुलविस हैं, हाजी साहब, नमाजी साहब, अल्लामा साहब, कोई हो, कोई बचे नहीं है। ये कोरोना के वायरस से बड़ा वायरस हमारे मुस्लिम समाज में फैल गया। जैसे आजकल औरतों में लोन लेने का बीमारी पैदा हो गई, गांव गांव में। इधर है कि नहीं? जो 1 रुपया सूद का खाएगा 33 मर्तबा ज़िना से ज्यादा पापी है, वो गुनहगार है। लोन लेने वाली औरतों को कह दो कि तुम, लफ्ज बोलते हुए शर्म आ रही है, लफ्ज बोलते हुए शर्म आ रही है, 33 बार और एक रिवायत में 40 बार जिना करने में जितना गुनाह होता है उतना सूद का 1 रुपया खाने में होता है। आखिर ये हमारी औरत लोग काहे लोन ले रही है? सूदी कर्जा क्यों? ग्रुप चल रहा है, और वो कर्जा मर्द को नहीं मिलेगा, औरतें को मिलेगा। वाह, क्या मतलब होता है? मर्द लोग, प्लास्टिक का मर्द सब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम परदेश में कमा रहे हो और तुम्हारी बीवी गैरों के पास जाती है लोन उठाने के लिए, और 1 महीने का किस्त अगर अदा नहीं हो सका, वो बार बार घर पे तकाजा करने आता है, वो गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है, तो वो बुलाता है फलाने ऑफिस में आ जाना। फलाने ऑफिस में वो जाती है, किस्त भरने का पैसा नहीं है, 1 महीने की मोहलत उसको कहां से मिल गई? मोहलत कहां से मिली? क्या समझौता हुआ? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, इतने तल्ख अंदाज में अगर सुनना था तो हमको बुलाए क्यों? बुलाना नहीं चाहिए था, आप हमको बुला के फंस गए। आज ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन शॉपिंग, लड़कियों को देखिए, जवान जवान नई नवेलिन दुल्हन को देखिए, अभी शादी होके आई है, 10-15 दिन हुआ होगा ब्याह के आई है, अब मोबाइल लेके ऐसे ऐसे करती है, और 2 दिन के अंदर अंदर उसके दरवाजे पर ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाला हाजिर। गलत बोल रहे हैं? हो सकता है इधर ना हो, इधर के लोग बहुत नेक होंगे। अभी अभी नई नवेलिन दुल्हन आई है, अभी घूंघट उतर, अभी हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, लेकिन मोबाइल को यूं करती है, और 2-3 दिन के अंदर ऑनलाइन सामान वाला बड़का पेटारा लेकर के हाजिर है। यूं ही मोटरसाइकिल का हॉर्न दिया, वो दुल्हन साहिबा आती है, स्टाइल में सामान रिसीव करती। ये कौन है? क्या ये गांव का मर्द सब मर गया? ये गांव का मर्द चूड़ी पहन के बैठ जाओ, जो अपनी बेटी को, अपनी बीवी को गैरों के सामने अपने चेहरे का जलवा दिखलाने के लिए तूने आजाद छोड़ दिया। मर जाओ, मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। कसम खुदा की, कल क़ियामत के दिन प्यारे आका चेहरा फेर लेंगे, फेर लेंगे। शर्म उरम नहीं आती? मैंने इन आंखों से देखा, मैं क्या बताऊं, दूसरों के अगिला क्या करूं, आंखों से देखा। मुस्लिम गांव, एक लड़की मोबाइल ऐसे करके आती, हाँ कहाँ है, कहाँ है, गर्दन टेढ़ी है, अरे ये कैसी पगली है, कोई है ये नहीं। ओ उधर भी एक आदमी की गर्दन टेढ़ी थी, ऐसे था बाइक से,
इधर लड़की की गर्दन टेढ़ी और उधर बाइक पे था पेटारा लिए हुए ऐसे। कहाँ है ये? देखिए इधर हम रोड के किनारे खड़े, देखिए लाल दुपट्टा हमारे कंधे पर ऐसे, बस ऐसे था, सर खुला हुआ यूं इधर। हाँ देख लिए देख लिए देख लिए, पहुंचा मुस्कुरा के इस्तकबाल करती है, जैसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड है वो या करीबी रिश्तेदार है, दिलो जान छिड़कने वाली वो महबूबा है। आपको पहुंचने में बड़ी दिक्कत हो गई, माफ कीजिएगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं माँ, ये तो हमारा काम ही है। वो सामान रिसीव करती है और फिर जब सामान पसंद नहीं आता है तो फिर मोबाइल की खैरियत नहीं, फिर मोबाइल में यूं यूं रिटर्न वापस लो। मैं पूछना चाहता हूं, ये घर का पर्सनल नंबर, घर का प्राइवेट नंबर जो बहू बेटियों के इस्तेमाल में है, ये नंबर कहां कहां पहुंचा? जहां जहां कंपनी का ब्रांच है वहां वहां पहुंचा। हाजी साहब की बड़की पुतों का नंबर, हाजी साहब की बेटी का नंबर कहां कहां गया? कलकत्ता, पूना, बंबई, दिल्ली, मद्रास, जहां जहां ऑफिस है वहां पहुंच गया। ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह। आपके घर का प्राइवेट नंबर, ये दिल भाई हमारे हैं, इनके घर का प्राइवेट नंबर मेरे पास है, इनका तो नंबर है मेरे पास, लेकिन क्या वो नंबर जो इनके बहू बेटियों के इस्तेमाल में हो, बीवी, वो नंबर मेरे पास है? नहीं। हमारी इनकी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ऐसा ये मतलब नहीं ना कि इनके घर तक हम पहुंच जाए। मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन या अल्लाह उम्मते मुस्लिमा पे रहम फरमा। अगर गांव का कोई लड़का बोले कि हो चचा जरा अपनी बेटी का नंबर दीजिए ना, जरा मिस कॉल करेंगे, आपे से बाहर हो जाइएगा कि नहीं? अरे बेहुदा कहीं का कमीना, अभी जुतिया देंगे तुमको, बोलिएगा ना? बोलना भी चाहिए। गरीबान पकड़ के 2-4 दीजिएगा कि नहीं? कमीना कहीं का, तुम्हारा बाप भी वैसे था और तुम्हारा दादा 7 खानदान सड़ा हुआ, बोलिएगा ना? अजी गांव का कोई लड़का नंबर मांगा, आपे से बाहर हो गए, लेकिन ओ हाजी साहब, ओ नमाजी साहब, आपकी बेटी ने, आपकी बहू ने तो अपने गैरों को भी नंबर थमा रखा है, गैरों को नंबर दे दिया। कैसे? ऑनलाइन खरीदारी के जरिए। घर का प्राइवेट नंबर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मैं मना नहीं करता हूं, ऑनलाइन खरीदारी कीजिए, मगर मर्द अपने मोबाइल से बुकिंग करे। जो मोबाइल मर्द यूज करता उस मोबाइल से बुक करे और वो खुद सामान रिसीव करे। हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बीवी क्यों सामान रिसीव करती है? मेरे दोस्तों, ये सारे बिगाड़ की जड़ क्या है? सारे बिगाड़ की जड़ क्या है? वो 5-6 वजह है। जल्दी जल्दी मैं गिनवा के बात खत्म करूंगा, क्योंकि ज्यादा ऑपरेशन करूंगा तो आप बेहोश हो जाइएगा। वैसे ऑपरेशन बेहोशी करके किया जाता है, लेकिन मैं वो सर्जन हूं जो बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करता हूं। दोबारा बोलाना भूल जाइएगा।